वो कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ को 12 साल बोतल में भी रखोगे तो भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। सेम हाल एसएससी का है। कितने भी साफ सुथरे वादे एसएससी कर दे, अंत में उसका हाल बेड़ा गर्क जैसा ही होना है। सुबह सुबह कितना सुहाना मौसम था, बच्चे पेपर देने निकले एसएससी का। मैं भी अपनी टीम के साथ पूरे जोश में कि भाई साहब आज तो एसएससी के एग्जाम सेंटर पर जाके हालचाल लेंगे। हमने दो कंट्रोवर्शियल सेंटर चुने जिन्होंने सिलेक्शन फेज 13 के पेपर में, स्टेनो के पेपर में बुरा हाल किया। सबसे पहले हम गए पवन गंगा, वहां पेपर ही नहीं। हम बड़े खुश, चलो एसएससी सुधर गई, मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। फिर मैं दूसरे सेंटर की ओर रुख करता हूं, आरके डिजिटल सेंटर। गोविंद, इस पे तो कई बार पेपर कैंसिल हुआ था। सात शाम को 7-7, 8-8 बजे तक इन्होंने पेपर करवाया था। जब मैं वहां पहुंचा सुबह सुबह, बच्चों का रिव्यू, सर पेपर एकदम टिंच हुआ है, एकदम मस्त पेपर हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा मन गदगद हो गया। मैं अपने टीम के साथ हंसता मुस्कुराता आया और मैंने रास्ते में चेयरमैन साहब को आई लव यू का मैसेज भी किया। उन्होंने भी कहा, हार्ट वाली इमोजी बड़ी सी उन्होंने भी मुझे भेजी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई, दोपहर के बाद दिन शाम की तरफ ढला, मैंने शाम होते होते चेयरमैन साहब से ब्रेकअप कर लिया कि हमारे तुम्हारे रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। भाई साहब, एसएससी एक समस्या निपटाती है, चार पैदा कर लेती है। सेम हाल आज हुआ। सीजीएल 2025 का पेपर हुआ 12 सितंबर को, फर्स्ट डे, फर्स्ट पहला ही दिन है, और पहली ही शिफ्ट में मल्टीपल एग्जाम सेंटर पे पूरा का पूरा दिन का पेपर कैंसल। इतनी सेंटर्स पे तो एग्जाम सही से हुआ नहीं है जितने एग्जाम सेंटर पे कैंसल हो गया। यानी कि पूरे एसएससी का आज का दिन एक ही कार्यक्रम रहा है, एग्जाम कैंसिल के नोटिस टाइप करना। 250 सेंटर्स में से अगर आप 10-10 सेंटर पे एग्जाम कैंसिल कर रहे हो, यानी कि लगभग 4% हो गया। 4% एग्जाम सेंटर पे अगर आप पेपर कैंसिल कर रहे हो तो इस पेपर को सही से कंडक्ट हुआ माना तो जाएगा नहीं। मैं आपको इतने सारे दुनिया भर के ये देखो, ये कितना खूबसूरत सा सेंटर है। ये भारतीय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल है। सबसे पहले खबर इसी की आई कि यहां पे पेपर कैंसिल हुआ। देख रहे हो कितनी सुंदर गली है। इस गली में भाई साहब 2 रिक्शा इकट्ठे जा नहीं सकते। और ऊपर देखो, कपड़ा लत्ता बनियान सूखने की देर है। ये गली देखो, यहां बच्चा पेपर देने गया था। मान लो यहां किसी 2 ठेला वालों की लड़ाई हो जाए और उनमें गाली गलौज हो जाए तो ऊपर तक आवाज क्लियर जाएगी कि ये स्तर है। हमारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इतनी बढ़िया जगह से सिलेक्ट होंगे पेपर देके। ये दूसरे एग्जाम सेंटर की भी मैं आपको फोटो दिखाता हूं। ये देखो, लेक डाउन गेस्ट हाउस। चेयरमैन साहब आपको गेस्ट हाउस ही मिला था पेपर दिलवाने के लिए। गेस्ट हाउस में क्या क्या होता है आपको पता है? ये देखिए कितनी वीआईपी एंट्री है बच्चों की, हैं? ओयो में एग्जाम करवाना पड़ रहा है आपको, और इतने जो तार लटक रहे हैं यहां पे, एक आध तार में शॉर्ट सर्किट हो गया। इसकी शक्ल देख के ये लग रहा है कि इसमें इमरजेंसी गेट तक नहीं होगा, हैं? इससे मतलब इनकी हालत और मुखर्जी नगर की बिल्डिंग्स की हालत में कोई फर्क नहीं, कौन सी कब गिर जाए, कौन से तार में कब कहां से आग लग जाए। और ये कैसी एंट्री हो रही है गोविंद? ये एंट्री होके यहां से सही से एग्जिट हो भी पाएंगे बच्चे की नहीं है? भाई आप नियम इतने कायदे सख्त करते हो, आप कभी भी खुद जाके चेक करते हो कि वहां इमरजेंसी एग्जिट है कि नहीं, वहां पे फायर वाला सिस्टम है कि नहीं, वहां पे सही से कोई ट्रांसपोर्ट पहुंच पाएगा कि नहीं, है? ओयो में पेपर करवा रहे, तार उलझे पड़े वहां पे। चलो मान लो अब आपने तबेले जैसे सेंटर नहीं बनाए, पर अब भी सुधारने का बहुत सारा स्कोप बाकी है। समस्याओं पे समस्या मैं आपको गिनवाता हूं। अच्छा, ये तो दुनिया भर के खूबसूरत सेंटर हैं भैया, कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जहां पे एग्जाम कैंसिल ना हुआ हो। ये कहां का है भैया? झारखंड। झारखंड में मेन रोड, ये क्या है भैया? बड़ा खतरनाक सा नाम है, टिस्सा टेक्नोलॉजी। पेपर कैंसिल, तीनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल। फिर आ जाते हैं, ये जम्मू का एक सेंटर है, डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन जम्मू का, पूरे दिन का एग्जाम कैंसिल। जम्मू की बात होगी, यहां जाते हैं कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कोलकाता में तो इनके पास लैब ही नहीं है पेपर करवाने के लिए, वहां लैपटॉप पे पेपर करवाया जा रहा है जबरदस्ती बच्चों को कि दूर भेजेंगे तो बच्चे जो गरियाएंगे, हम भी गरियाएंगे इनको, हैं? तो कोलकाता का एग्जाम कैंसिल हो गया। और ये बता रहे अब हम आपका बाद में शेड्यूल कर देंगे, ठीक है? और एक जो है मैंने नोटिस देखा, कहां तक सही कहां तक गलत है, टेलीग्राम ग्रुप्स में हमारी टीम दिखा रही थी, लैपटॉप चोरी हो गया।
लैपटॉप वह गायब हो जा रहा है जहां पे पेपर होना है, मतलब लौंडे पेपर देके लैपटॉप ही लेके निकल जा रहे हैं। ये शायद फेक बात होगी, पर ऐसी यार बात आनी नहीं चाहिए बाहर, है ना, मर्यादा बनाए रख। कभी देखो बैंक के साथ, यूपीएससी के साथ ऐसा होता हुआ सुना? एसएससी वाले तुम्हारे साथ ही ऐसी कैसी खबरें आती हैं। ये देखो, ये कहां का सेंटर है, दो दो सेंटर पे, ये दिल्ली, ये यहां के सेंटर है गुड़गांव के, एमएम पब्लिक स्कूल गुड़गांव, और ये भारतीय विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल, मैंने दिखाया गली वाला, पूरे दिन का ये जो यहां पे पेपर कैंसिल है। और ये कहां का है, ये नांदेड़, ये महाराष्ट्र का है, इकरा इंटरनेशनल स्कूल, पेपर कैंसिल हो गया। ये देखो, ये कहां का है, सुरेखा इन्फोटेक मुंबई का, पेपर कैंसिल। कोई ऐसा स्टेट नहीं बचा जहां का पेपर कैंसिल ना हुआ हो। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये मौका ही नहीं दे रहे, इनको जरा से भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, फुल डे का एग्जाम कैंसिल मार रहे हैं। और बच्चों की लेट एंट्री हो रही है, 9 बजे अगर पेपर हो जाना चाहिए शुरू, 8 बजे से एंट्री हो जानी चाहिए, तो 9:30 बजे तक ये एंट्री करवा रहे हैं। दोपहर की शिफ्ट का 12 बजे तक बच्चों की एंट्री नहीं हुई वहां पे पेपर लेने के लिए, लेट एंट्री हो रही है, लेट पेपर शुरू हो रहा है? हाँ, और आने जाने में बच्चों का पैसा, समय, एनर्जी बर्बाद नहीं होती। एक बच्चा पेपर देने गया, उसके 2, 2.5, 3 हजार रुपए खर्च होंगे कि नहीं? आप मान लो 10-10 सेंटर पे एग्जाम कैंसिल कर भी रहे हो, तो आप उन बच्चों का नाम नोट करके रखो, हर बच्चे को इंस्टेंट 5-5 हजार रुपए पेटीएम करो कि भाई साहब हमारी गलती है, आप पेपर देने आए, आपकी बड़ी कृपा, हमारी गलती कि हमारे वजह से पेपर कैंसिल हुआ आपका, हम आपको 5 हजार रुपए पेटीएम कर रहे हैं, आप दोबारा पेपर देने आ जाना। आपने तो सड़ा सा नोटिस चिपका दे ना जी, आप जब बाद में डेट देंगे बाद में देना। ये बच्चे का जो पैसा, समय, एनर्जी खराब हुआ यूथ का, उसकी भरपाई कौन करेगा? सबसे बड़ी समस्या तो इसी बात की है। एक आध सेंटर पे अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो हम भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, लेकिन 10-10 सेंटर पे पहले ही दिन 4-4% की आप गलती कर रहे हो, और बच्चों से और टीचर से करो कि वो 1% की भी जो है वहां पे गलती का स्कोप ना छोड़े। ऐसे थोड़ा ना चलेगा, ये तो मनमानी तरीके से आप काम करने लग रहे हो। और बच्चों के मैसेज बहुत सारे आए हुए हैं, बायोमेट्रिक करवाने में दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से बहुत लेट तक एंट्री हो रही है। ये देखिए सर, जयपुर में तो एग्जाम 10:45 पे तो स्टार्ट हुआ था, टेक्निकल इश्यू इतना था, सबके बैटरी में सर्वर ही नहीं आ रहे। ये जयपुर के सेंटर का हाल है। कानपुर के सेंटर का हाल देखिए, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं जैसे तबेले में गाय और आवारा भैंसें घूमती हैं, यानी कि पहली शिफ्ट के बच्चे अंदर, वो बाहर नहीं निकले, दूसरे शिफ्ट के भी अंदर घूम के आ गए, थोड़ा थोड़ा करके पहली शिफ्ट वालों को निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सेकंड शिफ्ट वालों को अंदर घुसा रहे हैं। ये भारत की, जिसे कहते हैं दी सुव्यवस्थित एग्जाम व्यवस्था का हाल है। एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रॉब्लम, अंदर पेपर चल रहा है और 30 लड़के लड़कियों को बाहर कर दिया। किस वजह से बाहर किया? सर्वर इश्यू बताकर, सर्वर इश्यू बताकर बाहर कर दे। इनका री एग्जाम शेड्यूल करेंगे। री एग्जाम देना क्या आसान काम है बच्चे के लिए? एग्जाम देने के पहले बच्चे को एक माइंड जो है अपना सेंटर में लाना पड़ता है, माइंड मेकअप करना पड़ता है, उसके बाद दोबारा उसको पेपर देने जाना है, दोबारा वही पैसा खर्च करना है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उनका री एग्जाम दोबारा सही से हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और कब होगा ये भी पता नहीं है। ठीक, चेयरमैन साहब हिंदी दिवस विश कर रहे हैं। चेयरमैन साहब ने एक को नोटिस डाला, हिंदी, आज हिंदी दिवस है क्या? 14 सितंबर का एडवांस में। अच्छा, आज तो 12 सितंबर है, 14 सितंबर का क्या डाला इन्होंने? हिंदी दिवस के अवसर पर कर्मचारी चयन आयोग और क्षेत्र कार्यालयों के सभी कार्मिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इतना समय इनके पास कहां से आ हैं? चेयरमैन साहब, आप हड़काने के लिए तो ऐसे नोटिस निकालते हो जैसे ट्रेन छूट रही हो आपकी, और माफी मांगने के लिए या जहां पे खमियां हुई हैं, जहां पे आपने गलती की है, जहां एग्जाम सेंटर पे बच्चों के साथ गड़बड़ियां की गई हैं, उसका आपने एक भी बार माफी नहीं मांगी, उसका आपने एक भी बार नहीं कहा यार जिन बच्चों का हमारी वजह से पेपर में कैंसिल हो हम उसको पैसा पेटीएम करेंगे। 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाने के लिए तो बड़े मोटे मोटे नोटिस डालते हैं। 1-1 करोड़ का जुर्माना, बच्चों को डिवाइड तो ओढ़ के करते हैं, लेकिन बच्चे का पेपर कैंसिल हो जाए तो उनकी व्यवस्था नहीं करवाएंगे।
कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमने कई सारे बच्चों से पूछा, जो पहले के मुकाबले ठीक हुई हैं और होनी जरूरी भी थी। कि क्वेश्चन में एरर अब उतनी नहीं आ रही, जैसे कि सिलेक्शन फेज के पेपर में, स्टेनो के पेपर में तो एक ही शिफ्ट में 10-10, 15-15 सवाल बच्चे गलत भी बता रहे थे, रिपीट भी बता रहे थे। तो रिपीटेशन उस तरीके से नहीं है। सर्वर पहले के मुकाबले थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन अभी भी और बहुत कुछ सुधारने की उम्मीद है सर्वर में। क्वेश्चन जैसे था ना कि स्क्रीन पे सही से नहीं दिख रहे थे क्वेश्चन, ऑप्शंस किसी किसी सवाल में 3 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे थे, या हिंदी इंग्लिश में सही तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो अब क्वेश्चन स्क्रीन पे सही से दिखाई दे रहा है। ये प्रॉब्लम हो गई है। आउट ऑफ सिलेबस जो चीजें पहले उन्होंने पूछ ली थी जल्दबाजी में, वो उस तरह की आउट ऑफ सिलेबस चीजें अभी नहीं है। लेकिन अगर डेली के डेली मान लो ऐसे 10-10 एग्जाम सेंटर पे ये कैंसिल होता रहेगा पेपर पूरे पूरे दिन का, ये तो अच्छी बात नहीं है ना चेयरमैन साहब। हैं, इसकी तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी ना। हमारे पूरे सुबह के बने बनाए मूड का आपने आप आज तक शाम तक आते आते सत्यानाश कर दिया, और पहले दिन आपने ये किया है। अभी तो पेपर 26 सितंबर तक लेके चलना है, करवा पाओगे? चेयरमैन साहब आपसे ही पूछ रहे हैं, देख रहे होगे ना आप वीडियो, आपने ऑफिस में केबिन में चला के टीवी पे, करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे तो भैया कुर्सी खाली करो, किसी और को करवाने दो जो आदमी करवा पाए। 28 लाख बच्चों का पेपर करवाना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हैं? पर डे 2 लाख बच्चों का पेपर करवाना है। आप मान लीजिए 10 सेंटर पे भी पेपर कैंसिल हुआ तो 8-10 हजार बच्चे इससे इफेक्ट हुए कि नहीं हुए हैं? और आप जो है इतने लंबे लंबे नोटिस ये जो आप डालते हो, जो आपने बेस्ट ऑफ लक वाला ये डाला है, लव लेटर, इस लव लेटर का क्या करें हम आपके? बेस्ट ऑफ लक कर रहे हैं। अरे बच्चों का लक तो तब काम आएगा जब उनका पेपर ठीक से होगा। 1% से भी कम की सरकारी नौकरी लगती है। आप 4-4% एग्जाम सेंटर पे पेपर कैंसिल कर रहे हो एक दिन में, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपके पास इतना फर्जी नोटिस बनाने के लिए समय कहां से आ रहा है? आप हर एक एग्जाम सेंटर की पर्सनली मॉनिटरिंग करो, वहां पे अपना बंदा भेजो और सही से पेपर करवाओ। और ये जिन जिन एग्जाम सेंटर पे पेपर कैंसिल हुआ है, इन पे जुर्माना ठोको, इन पे केस करो, हम पे मत करो। हम सही आदमी हैं, हम बढ़िया काम करते हैं बच्चों के लिए। वो लोग खराब हैं, उनको पकड़ो, जेल में ठूसो, डंडा ले लो, तेल लगाओ, उसमें पेलो सब में, जो इस तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं। बताइए, पूरे दिन का पेपर कैंसिल करके नोटिस डाल देते हैं, फिर वहां पे कोई जवाब दे भी नहीं होती है? बच्चे नारे लगाते हैं एसएससी हाय हाय। आपको शर्म आती है सुन के? थोड़ा सा कलेजा नहीं कांपता आपका? एसएससी हाय हाय हैं वो हैं आपके? आपने अपने मीम देखे कैसे कैसे मीम बना रहे लौंडे आपके? कभी किसी चेयरमैन साहब के ऐसे मीम बने हैं? थोड़ा सा तो, थोड़ी सी तो मर्यादा रखिए, थोड़ी सी तो शर्म करिए। पेपर ठीक से करा लीजिए चेयरमैन साहब हैं। हम इस बात, देखो आपने जो अच्छी चीज करी, मैंने अच्छी चीज भी बताई, ये अच्छी चीज हुई है बताई, लेकिन पेपर ऐसे कैंसिल मत कराओ, सही तरीके से पेपर कराओ। और कहीं से भी अगर एक भी जगह से चीटिंग की या माल प्रैक्टिस की खबर आ गई तो फिर आपकी खैर नहीं है। ना बच्चे छोड़ेंगे ना हम बख्शेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं तो आपको गुड लक की विश कर सकता हूं। कल जिनका पेपर है मैं देखता हूं कि कैसा होगा, और आपका पेपर ठीक हो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, बाय।